जय श्री राम। आंतरिक और बाह्य प्रकृति पर विजय, ये पंक्ति एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है जो आत्मा की गहराइयों तक जाती है। हाल ही में मैंने स्वामी शिवानंद जी की दिव्य पुस्तक लाइट, पावर एंड विजडम का अध्ययन किया। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, कॉन्कर योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर, अपनी आंतरिक और बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त करें। ये वाक्य मेरे अंतर मन को झंझोर गया। मैंने स्वयं से प्रश्न किया, ये आंतरिक और बाहरी प्रकृति क्या है? क्या ये हमारे भीतर की इच्छाएं, क्रोध, मोह और अहंकार है, या फिर बाहरी संसार की माया, आकर्षण और विकर्षण? मैंने इस विषय पर ध्यान किया, खोज की, और जो थोड़ी बहुत समझ बनी वह आपके समक्ष समर्पित कर रहा, जो बस एक साधक की अनुभूति है। यदि आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और कुछ नहीं तो एक प्रेरणा मिलती है सनातन धर्म के विषयों पर और अधिक चिंतन करने की और आपसे संवाद करने की। आइए इन विचारों को एक भावपूर्ण और सनातन धर्म की छाया में ढालते हैं। अपनी आंतरिक और बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त करना संपूर्ण जीवन विकास की वह साधना है जहां भीतर और बाहर दोनों स्तर पर संतुलन और शक्ति का उदय होता है। हमारी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई आंतरिक प्रकृति पर विजय की बात है। मन ही वह रणभूमि है जहां सबसे भीषण युद्ध चलता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में संसार को जीतने का प्रयत्न करता है, धन कमाता है, नाम कमाता है, पद पाता है, परंतु स्वयं को जीतने का प्रयास नहीं करता। हमारा लक्ष्य तो अपनी आंतरिक और बाहरी प्रकृति पर विजय पाना है। मन का युद्ध सबसे कठिन, न तलवार न ढाल, विचारों की सेना चले, हर पल हो धमाल, जो जीते इसे वही सच्चा वीर कहलाए, अंधकार में भी वह दीप बन जगमगाए। महाभारत युद्ध से पहले ही अर्जुन रणभूमि में खड़े थे, लेकिन उनका मन द्वंद्व में था। वह अपने ही संबंधियों से युद्ध करने को तैयार नहीं थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध तो तेरे मन में है, मोह, शोक और भ्रम से। जब तू अपने कर्तव्य को समझेगा और मन को जीत लेगा, तभी तू सच्चा योद्धा बनेगा। अर्जुन ने अंततः अपने मन के भ्रम को त्यागा और धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध किया। यही गीता का मूल संदेश है। मन को जीतना ही आत्म विजय है। मन ही रणभूमि है जहां हर दिन विचारों, इच्छाओं और मोह के बीच युद्ध होता है। जो इस युद्ध को जीतता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जब गुस्सा आता है तो हम दूसरों के ही नहीं, स्वयं को भी जलाते हैं। लालच बढ़ता है तो संतोष दूर भाग जाता है। ईर्ष्या जन्म लेती है तो सुख और आनंद छिन जाते हैं, और जब भय हृदय पर छा जाता है तो जीवन का हर अवसर खो जाता है। एक संत के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मेरे भीतर दो आवाजें लड़ रही है, एक मुझे बुराई की ओर खींचती है और दूसरी अच्छाई की ओर। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अंत में जीतेगा वही जिसे तुम भोजन दोगे। यही है आंतरिक विजय का रहस्य। हम अपने मन को किस भोजन से पोषित करते हैं, नकारात्मकता या सकारात्मकता से? जब मन में क्रोध उठता है तो विचार करना तो बनता है कि यह क्रोध क्यों आया। क्या ये भीतर छिपे हुए किसी भय, अपूर्णता या असंतोष का परिणाम है? क्या इससे मुझे कोई लाभ हुआ या केवल हानि, अशांति और संबंधों में दरार? इसी प्रकार जब अहंकार सिर उठाता है, जब ईर्ष्या मन को विषाक्त करती है, तब हमें पूछना चाहिए, इन भावों ने मुझे क्या दिया? क्या मेरे स्वार्थ ने मुझे सच्चा सुख दिया या केवल क्षणिक संतोष
और लंबे समय का पछतावा। सनातन धर्म हमें सिखाता है विचार ही आत्मा की ज्योति है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने कर्मों और भावों का विश्लेषण करते हैं, तभी आत्मोन्नति का राह खुलता है। यदि सुधार चाहिए तो पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करें कि हम पूर्ण नहीं हैं, परंतु पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। स्वीकार करें कि हर भाव, हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर के संस्कारों का प्रतिबिंब है। जैसे हमें संस्कार हैं, जैसे हमने संस्कार पाले रखे हैं, हम वही हैं और उन्हें बदलना संभव है। हम सब जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए उसे अच्छा भोजन देना पड़ता है। ठीक इसी तरह मन भी भोजन चाहता है। फर्क इतना है कि शरीर का भोजन बाहर से आता है और मन का भोजन हमारे विचारों, भावनाओं और वातावरण से। नकारात्मक समाचारों और विवादों में उलझे रहना, दूसरों की बुराई सुनना या करना, स्वयं को कमतर मानना, ये सब मन के लिए विषाक्त भोजन है। फलस्वरूप मन कमजोर हो जाता है, चिंता बढ़ती है, धैर्य समाप्त होता है और हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। मन का सकारात्मक भोजन है प्रेरणादायक विचार, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन जैसे गीता, रामायण, उपनिषद, सत्संग, भजन, कीर्तन और सबसे बढ़कर कृतज्ञता और प्रेम की भावना। इससे मन धीरे धीरे शांत, प्रसन्न और शक्तिशाली बन जाता है। बाहरी प्रकृति पर विजय अर्थात बाहरी परिस्थितियों की बात करते हैं। जीवन में हर कोई अपनी अपनी रणभूमि में खड़ा है। अर्जुन की रणभूमि कुरुक्षेत्र थी। हमारी रणभूमि है घर, कार्य क्षेत्र और समाज। कभी कार्य का दबाव हमें थका देता है, कभी रिश्तों की उलझन हमें परेशान करती है, तो कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसे समय में केवल साहस नहीं, विवेक भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, केवल साहस से बात नहीं बनती, विवेक भी चाहिए। हनुमान जी को जब सीता माता की खोज का कार्य सौंपा गया, समुद्र की विशालता सामने थी, ये कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने स्मरण किया, हाँ मेरे भीतर अपार शक्ति है, और तभी वह समुद्र लांघ गए। यही है बाहरी विजय। परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम साहस और विवेक से उसे देखें तो राह अवश्य निकलती है। आंतरिक और बाहरी विजय के बाद तीसरा चरण है आध्यात्मिक उड़ान। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरें। सोचिए, एक पक्षी जब ऊंचा उड़ता है तब नीचे की छोटी छोटी बाधाएं उसे दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है तो छोटी छोटी परेशानियां तुच्छ लगने लगती हैं। आध्यात्मिक उड़ान हमें यह सिखाती है कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। जब यह बोध होता है तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि साधना बन जाता है। एक संत जी से किसी ने पूछा, आप इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह जीवन क्षण भंगुर है। जब यह संसार ही अस्थाई है तो इसकी समस्याएं भी अस्थाई ही है। स्थायी है केवल परमात्मा का नाम। आइए एक बार फिर उस पवित्र पुकार को सुने जो हमारे ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों ने युगों युगों तक गुंजाई। आइए लौट चले भारतीय शास्त्रों की ओर, उन दिव्य ग्रंथों की ओर जिन्होंने हमें जीवन का अर्थ, धर्म का मार्ग और आत्मा की पहचान दी। लौट चले भारतीय संस्कृति की ओर, जहां नम्रता में शक्ति है, सेवा में भक्ति है और त्याग में परम आनंद है। जहां हर कर्म योग है, हर भाव भक्ति है और हर श्वास में सनातन की गूंज है। लौट चले भारतीय संस्कारों की ओर जो हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल भोग नहीं, योग है।
जहां माता पिता पूज्य हैं, गुरु ब्रह्मा है और अतिथि देवता है। ये कोई पीछे लौटना नहीं है, ये तो आत्मा की ओर लौटना है। ये स्मरण है उस दिव्यता का जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान है। बस धूल हटानी है और प्रकाश प्रकट हो जाएगा। आज जब संसार भ्रमित है, जब मनुष्य अपनी जड़ों से कटता जा रहा है, तब यह पुकार है कि हम फिर से जुड़ें सनातन की चेतना से, फिर से जगाएं धर्म की ज्योति और फिर से बनाएं जीवन को एक तप, एक साधना, एक सेवा। आइए लौट चलें शास्त्रों की ओर, संस्कृति की ओर, संस्कारों की ओर। यही है हमारी पहचान, यही है हमारा उत्थान। जय श्री राम, जय मां भारती। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, है नाथ नारायण वसुदेवा। जब मन सरल और शीतल हो तो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। जब मन उलझा और अस्थिर हो तो दुख छाया सा लहराता है। तब श्री कृष्ण मुरारी नाम जप रे, यही साथ निभाता है। श्री कृष्ण गोविंद